आज 27 जनवरी 2026 मधुबन की साकार मुरली का स्रोत हमारे सामने है और इसकी शुरुआत ही एक बहुत गहरी चेतावनी के साथ होती है। ये सिर्फ एक उपदेश नहीं लग रहा, बल्कि ऐसा है जैसे कोई बेहद प्यार करने वाला हमें एक खतरनाक रास्ते के लिए तैयार कर रहा हो। आज हम इसी की परतें खोलेंगे और समझेंगे कि इस आध्यात्मिक नक्शे में खतरे कहाँ हैं और मंजिल तक पहुंचने का रास्ता क्या है। बिल्कुल। आज की हमारी यह गहन पड़ताल इसी पर केंद्रित है। हम सिर्फ शब्दों का अनुवाद नहीं करेंगे, है ना, बल्कि उनके पीछे जो भाव है उसको पकड़ने की कोशिश करेंगे। मतलब हम समझेंगे कि श्रीमत असल में है क्या और ये एक कवच की तरह कैसे काम करती है। माया क्या सिर्फ एक बाहरी शक्ति है या हमारे अंदर ही कहीं छुपी है? और सबसे जरूरी, इस ज्ञान को हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे लाएं? लक्ष्य से एक जीवित अनुभव बनाना है। तो चलिए फिर शीर्षक से ही शुरू करते हैं, क्योंकि ये अपने आप में ही एक पूरा सार है। मीठे बच्चे, कदम कदम श्रीमत पर चलो, नहीं तो माया दिवाला निकाल देगी। ये आंखें बहुत धोखा देती हैं। इसमें तो बहुत कुछ छुपा हुआ महसूस हो रहा है। हाँ, बाबा कहते हैं कि यहाँ हर शब्द एक स्तंभ है, एक पिलर है। सबसे पहले है श्रीमत। ये कोई नियमों की लिस्ट नहीं है, बल्कि मतलब एक सुरक्षा कवच है, एक डिवाइन गाइडेंस। ये वो आवाज है जो हमें बताती है कि किस रास्ते पर चलना सुरक्षित है। और इसका ठीक उल्टा है अपनी मत, यानी मेरे मन की मर्जी। हाँ बिल्कुल। मुरली कहती है कि यही गिरावट का मूल कारण है। जब हम उस डिवाइन गाइडेंस को छोड़कर कहते हैं नहीं, मुझे ज्यादा पता है। और ये आंखें धोखा देती हैं वाली बात, ये तो हम रोज अनुभव करते हैं। लेकिन आध्यात्मिक स्तर पर इसका क्या मतलब हुआ? मुरली में इन आंखों को आप देखिए दे अभिमान की खिड़की कहा गया है। ये जो देखती हैं उसी में बुद्धि को फंसा देती हैं। सुंदर शरीर देखा, कोई अच्छी चीज देखी और हम अपनी आत्मिक स्थिति को भूलकर उस बाहरी आकर्षण में खो जाते हैं। इसीलिए चौथा स्तंभ है खबरदारी, लगातार जागरूक रहना। हाँ, ये देखना कि मेरी आंखें क्या देख रही हैं और मेरी बुद्धि कहाँ जा रही है। मुरली के अनुसार ऊंच पद पाने की चाबी यही निरंतर खबरदारी है। तो ये एक तरह की यात्रा हो गई, जिसमें 3 अवस्थाएं हो सकती हैं। अगर श्रीमत पर चलें तो हम ऊपर जा रहे हैं, अगर बेपरवाह हुए तो नीचे आने लगते हैं। बहुत सुंदर तरीके से इसे रखा आपने। मुरली में ये बहुत स्पष्ट है। श्रीमत पर चलना मतलब चढ़ती कला, आध्यात्मिक उन्नति। जरा सी बेपरवाही, ये सोचना कि चलो कोई बात नहीं, एक बार तो चलता है, यह है उतरती कला की शुरुआत। और फिर आता है दिवाला। हाँ, जब इस बेपरवाही में अहंकार जुड़ जाता है, ये भाव कि मैं गलत हो ही नहीं सकता, तो नतीजा होता है दिवाला। और दिवाला का मतलब सिर्फ गिरना नहीं है, इसका मतलब है आध्यात्मिक दिवालियापन। यानी आपने जो भी थोड़ी बहुत शक्ति जमा की थी वो सब खत्म, अकाउंट जीरो। ये अहंकार वाली बात बहुत गहरी है। और मुरली में एक सीधा सवाल भी पूछा गया है जो इसी से जुड़ता है। किन बच्चों से माया बहुत विकर्म कराती है और यज्ञ में विघ्न रूप कौन है? मुझे लगता है कि ये हम सब के लिए एक आईना है। हाँ, और इसका जवाब भी उतना ही सीधा है। स्रोत कहता है जिन्हें अपना अहंकार रहता है उनसे माया बहुत विकर्म कराती है। यज्ञ में विघ्न रूप वो हैं जिनकी बुद्धि में परचिंतन मतलब झरमुई झरमुई की बातें रहती हैं। तो मतलब मिथ्या अहंकार ही पहला दरवाजा है माया के लिए। पहला दरवाजा, बिल्कुल। ये एक तरह के कॉग्निटिव बायस की तरह काम करता है। ये हमें विश्वास दिलाता है कि मैं जानता हूं, मुझे सब पता है। और जिस पल ये विचार आता है, सीखने का दरवाजा बंद हो जाता है। माया इसी बंद दरवाजे पर दस्तक देती है। और जो लोग मुरली नहीं पढ़ते, उनके लिए भी इसमें एक चेतावनी है। बिल्कुल। मुरली ना पढ़ना इसी अहंकार का एक रूप है कि मुझे इसकी क्या जरूरत है। बाबा कहते हैं कि ऐसे बच्चे गफलत करते हैं और माया उन्हें वर्थ नॉट अ पेनी बना देती है। उनकी कोई आध्यात्मिक वैल्यू नहीं रहती। ये दिलचस्प है कि अहंकार के साथ साथ परचिंतन को इतना बड़ा विघ्न माना गया है। आमतौर पर लोग इसे सिर्फ गॉसिप समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। ये इतना नुकसानदेह क्यों है? क्योंकि परचिंतन मतलब दूसरों के बारे में सोचना, उनकी गलतियों का विश्लेषण करना। ये हमारी सारी ऊर्जा को गलत दिशा में बहा देता है। आध्यात्मिक यज्ञ का मतलब है अपनी आहुति देना, है ना, अपनी कमियों को स्वाहा करना। और जब हम दूसरों को देख रहे हैं तो अपनी आहुति भूल जाते हैं। सही बात है, हम अपनी आहुति देना भूल जाते हैं। ये हमारी बुद्धि के योग को, हमारे कनेक्शन को एक बाप से हटाकर मनुष्यों की तरफ ले जाता है। और जैसे ही कनेक्शन टूटता है, शक्ति मिलनी बंद हो जाती है। ये यज्ञ को अंदर से कमजोर कर देता है। मुरली में एक बहुत प्रसिद्ध मिसाल दी गई है।
गज को ग्राह ने खाया। ये सुनकर ही एक सिहरन होती है। ये क्या दर्शाता है? ये एक बहुत शक्तिशाली रूपक है। यहाँ गज यानी हाथी एक साधारण आत्मा का प्रतीक नहीं है, वो एक ज्ञानी आत्मा का प्रतीक है, जो शक्तिशाली है, समझदार है, जिसे अपनी ताकत का अंदाजा है। और ग्राह यानी मगरमच्छ वो माया का प्रतीक है, जो पानी में छिपा रहता है। कहानी का सार ये है कि वो शक्तिशाली हाथी भी जब पानी में जाकर जरा सा बेपरवाह होता है, उसे लगता है मुझे क्या होगा। बस उसी एक पल में, उसी एक पल की ढील में माया रूपी मगरमच्छ उसका पैर पकड़ लेता है। और ये पकड़ इतनी मजबूत होती है कि वो ज्ञानी आत्मा भी खुद को छुड़ा नहीं पाती। हाँ, और यही सबसे बड़ी शिक्षा है। इससे बड़ा पतन होता है। इसका मतलब ये नहीं कि आत्मा में ज्ञान नहीं था, ज्ञान था, शक्ति भी थी, लेकिन एक पल की खबरदारी हटी और सब खत्म हो गया। इसलिए मुरली कहती है कि अंत तक, आखिरी सांस तक खबरदारी रखनी है। ये गज और ग्राह की मिसाल सच में आंखें खोलने वाली है। ये मुझे मुरली के उस हिस्से की याद दिलाती है जहां आंखों के धोखे और देह अभिमान के बारे में और भी गहराई से बात की गई है। वहां ध्यान और योग के अंतर के बारे में भी कुछ कहा गया है, जिसमें अक्सर लोग कंफ्यूज रहते हैं। हाँ, बाप बहुत सुंदर तरीके से समझाते हैं कि ध्यान और योग बिल्कुल अलग हैं। ध्यान में हम आंखें बंद करके किसी चीज पर कंसंट्रेट करने की कोशिश करते हैं, है ना? लेकिन बाबा कहते हैं कि योग यानी याद, जो आंखें खुली रखकर भी की जा सकती है। ये एक निरंतर अवस्था है, चलते फिरते काम करते हुए एक बाप की याद में रहना। मुरली में तो यहाँ तक कहा गया है कि ध्यान की इच्छा भी नहीं रखनी है, क्योंकि इच्छा मात्रम अविद्या। मतलब कोई भी इच्छा रखना अज्ञानता है। हाँ, क्योंकि बाप तो बिना मांगे ही हमारी सब श्रेष्ठ कामनाएं पूरी करने वाले हैं, बस उनकी आज्ञा पर चलना है। और अगर कोई उस आज्ञा का, उस श्रीमत का उल्लंघन करे तो इसका परिणाम कितना गंभीर हो सकता है? मुरली में इसके लिए बहुत ही कठोर शब्द इस्तेमाल हुए हैं। स्पष्ट कहा है कि श्रीमत का उल्लंघन करने वाले स्वर्ग के बजाय नरक में गिर सकते हैं। स्रोत के शब्द हैं, डीटी बनते बनते डेविल बन जाते हैं। ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है। ये तो बहुत ही गंभीर बात है। डीटी टू डेविल, ये सुनने में ही इतना बड़ा पतन लगता है। इसका मतलब है कि जरा सी चूक का परिणाम इतना भयावह हो सकता है। ये अहंकार से विकर्म होने की बात से कैसे जुड़ता है? जब कोई श्रीमत का उल्लंघन करता है तो अंदर क्या प्रक्रिया होती है? जब अहंकार आता है कि मैं सही हूं, श्रीमत शायद यहां लागू नहीं होती, तो सबसे पहली चीज होती है कि बुद्धि का लिंक बाप से टूट जाता है। इसे ऐसे समझिए कि आपका फोन दुनिया के सबसे शक्तिशाली चार्जर से जुड़ा है, लेकिन आपने स्विच ही ऑन नहीं किया। अच्छा। अहंकार वही स्विच है जो कनेक्शन को ऑफ कर देता है। योग से हम चार्ज होते हैं, लेकिन अहंकार और अपनी मत पर चलने से वो कनेक्शन ही कट जाता है। फिर जब हम विकर्म करते हैं तो बची खुची बैटरी और भी तेजी से खाली हो जाती है। मुरली में उल्लेख है कि शुरू में कितने बच्चे भट्ठी में आए, लेकिन आज नहीं हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पुरानी दुनिया याद आई, उनका लिंक टूट गया। तो इस टूटे हुए लिंक का, इस पुरानी दुनिया की याद का समाधान क्या है? इससे कैसे बचें? समाधान एक ही है, और वो है बेहद का वैराग्य। इस पुरानी पतित दुनिया से दिल नहीं लगानी है। वैराग्य का मतलब दुखी होना या सब कुछ छोड़कर भाग जाना नहीं है। इसका मतलब है एक समझदारी भरी डिटैचमेंट। ये समझना कि ये दुनिया अब रहने लायक नहीं है, ये एक पुराना घर है जो गिरने वाला है। तो ये पढ़ाई नर से नारायण बनने की है। हाँ, और जिसके लिए स्वदर्शन चक्रधारी बनना जरूरी है, यानी अपने 84 जन्मों के चक्रों को स्मृति में रखकर इस दुनिया से न्यारे रहना है। मुरली में एक और बहुत खास बात कही गई है, माताओं को निमित्त बनाने की। इसका क्या महत्व है? अक्सर ये सवाल उठता है कि माताओं को ही क्यों आगे रखा गया? बाप ने शुरू से माताओं को निमित्त रखा, क्योंकि मुरली के अनुसार ज्ञान का कलश माताओं को मिलता है। भारत में वंदे मातरम गाया जाता है, पिताओं का वंदन नहीं होता। इसका एक कारण यह भी है कि उनमें समर्पण और विश्वास का भाव स्वाभाविक रूप से ज्यादा होता है। लेकिन मुरली यहां भी एक चेतावनी देती है। हाँ, ये एक बहुत कठोर चेतावनी है, खासकर जब माताओं को इतना ऊंचा दर्जा दिया गया है। बिल्कुल, मुरली में स्पष्ट है कि इस ज्ञान मार्ग में माताएं भी माया से हारकर दिवाला मार सकती हैं। पुरुष हो या स्त्री, खबरदारी का नियम सबके लिए एक समान है। ये कोई लैंगिक रियायत नहीं है, बल्कि एक सार्वभौमिक आध्यात्मिक नियम है। मतलब जिम्मेदारी सबकी बराबर है। हाँ, इसका मतलब यही है कि आध्यात्मिक जिम्मेदारी किसी भी सामाजिक या लैंगिक भूमिका से कहीं ज्यादा बड़ी है।
आपकी भूमिका कोई भी हो, अगर खबरदारी नहीं है तो पतन निश्चित है। और मुरली ना पढ़ने का खतरा ये अहंकार से कैसे जुड़ा है, इस पे भी थोड़ी और रोशनी डाले। मुरली ना पढ़ने से एक बहुत सूक्ष्म अहंकार आता है कि मुझे तो सब पता है, रोज रोज वही बातें होती हैं। माया तुरंत इसी अहंकार पर वार करती है। मुरली सिर्फ ज्ञान नहीं है, ये श्रीमत है, रोज की खुराक है, रोज का प्रोटेक्शन है। बाप कहते हैं, जैसा कर्म मैं करूंगा मुझे देख और भी करेंगे। अगर कोई पुराना अनुभवी आत्मा मुरली नहीं पढ़ती तो वो दूसरों के लिए एक गलत मिसाल कायम कर रही है। वो सिर्फ खुद नहीं करती बल्कि दूसरों को भी गिराने का निमित्त बन जाती है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटने की कोशिश करें तो 4 मुख्य बातें निकल कर आती हैं जो हमें हमेशा याद रखनी चाहिए। पहली तो यही कि श्रीमत ही हमारा एकमात्र सुरक्षा कवच है। बिल्कुल। और दूसरा, अहंकार वो दरवाजा है जिसे हम खुद माया के लिए खोलते हैं। ये उसका सबसे बड़ा और पहला हथियार है। सही है। तीसरा, परचिंतन यानी दूसरों की बातों में रहना, ये उस आध्यात्मिक यज्ञ की अग्नि को ठंडा कर देता है। और चौथा, ये कोई पार्ट टाइम काम नहीं है। सिर्फ निरंतर खबरदारी से ही पद्मपति भाग्य बन सकता है। एक पल की भी चूक बहुत महंगी पड़ सकती है। ये तो सिद्धांत हुए जो बहुत स्पष्ट है, लेकिन इन्हें जीवन में कैसे उतारें? धारणा के लिए, मतलब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के लिए मुरली से क्या मुख्य निर्देश मिलते हैं? मुरली से 2 मुख्य धारणाएं निकालती हैं जो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। पहली, अपने ऊपर पूरा नियंत्रण रखना है। श्रीमत में कभी भी जरा भी बेपरवाह नहीं बनना है। अपनी हर सोच, हर बोल और हर कर्म को श्रीमत की कसौटी पर कसना है। यह एक 24/7 की साधना है। और दूसरी धारणा, ये शायद आंतरिक स्थिति से जुड़ी है। हाँ, दूसरी धारणा है अंतर्मुखी होकर बुद्धि का लिंक एक बाप से जोड़ना है और इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य रखना है। इसका मतलब है कि बाहर की दुनिया की बातों में जितना कम जाएंगे उतना अंदर का लिंक मजबूत रहेगा। और बुद्धि में ये जिम्मेदारी हमेशा पक्की रहे कि जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख सब करेंगे। ये जिम्मेदारी का भाव हमें हमेशा सावधान रखता है। और खुद को जांचने के लिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल भी दिया गया है जो शायद हर रोज रात को सोने से पहले खुद से पूछना चाहिए, है ना? हाँ, हर किसी को दिन के अंत में खुद से पूछना चाहिए, आज मैंने कोई निर्णय श्रीमत से लिया या अपनी मत से? ये एक छोटा सा सवाल हमारी पूरी दिनचर्या का आईना दिखा सकता है। यह बता सकता है कि आज हमारी चढ़ती कला हुई या उतरती कला। अब बात करते हैं आज के वरदान की। ये बहुत सुंदर है और आज की पूरी चर्चा का समाधान भी इसी में छिपा है। ज्ञान के पॉइंट्स को हर रोज रिवाइज कर समाधान स्वरूप बनने वाले बेगमपुर के बादशाह भाव। इसका भावार्थ बहुत गहरा है। रिवीजन ही शक्ति है। जब हम ज्ञान की पॉइंट्स को सिर्फ पढ़ते नहीं बल्कि हर रोज अनुभव में लाते हैं तो हम सिर्फ ज्ञानी नहीं बल्कि समाधान स्वरूप बन जाते हैं। फिर हम समस्याओं में फंसते नहीं हैं। हाँ, फिर कोई भी समस्या हमारे सामने आती है तो हम व्यर्थ संकल्पों के चक्र में नहीं फंसते कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ। हम ड्रामा शब्द की स्मृति से हाई जंप लगाकर उस परिस्थिति को पार कर जाते हैं। तब पुराने संस्कार भी जो हमें बार बार नीचे खींचते हैं हमारे दास बन जाते हैं और हम तख्त नशीन स्थिति यानी अपनी आत्मिक राजाई का अनुभव करते हैं। एक पल रुककर शांत और निश्चययुक्त स्वर में। आज का स्लोगन है, हर एक को सम्मान देना ही सम्मान प्राप्त करना है। और इसके साथ ही एक अव्यक्त इशारा भी है जो बहुत महत्वपूर्ण है। इस अव्यक्ति मास में जीवन बंध के साथ साथ जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। इसका गहरा अर्थ यह है कि संगम युग ही अभ्यास का समय है। जीवन में रहते हुए सारी जिम्मेदारियां निभाते हुए भी सबसे न्यारे और बाप के प्यारे बनने का अभ्यास अभी ही करना है। अभी का ये मुक्ति का अनुभव ही भविष्य की गारंटी है। इसलिए इस वर्ष का पूरा लाभ उठाना है। आज की ये चर्चा हमें एक गहरे आत्मचिंतन के लिए छोड़ जाती है। ये सोचने वाली बात है कि अगर लापरवाही का एक पल इतने बड़े पतन का कारण बन सकता है तो आज जागरूकता का कौन सा एक पल सबसे बड़ी चढ़ती कला का कारण बन सकता है। आज की प्रतिभाशाली और जो स्प्रेड हमेशा गहरे संचार के लिए छोड़ जाती है। मीठे मीठे सिकीलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का सावधानी भरा याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते
ओम शांति।